यहाँ शिव की राजनीति में ये पहली मर्तबा इतना बड़ा भूचाल आया है। और शिव की जो एक रिवाज था वो हमेशा से चला आ रहा था कि एक मर्तबा कांग्रेस जीतती थी और एक मर्तबा बीजेपी यहाँ पर चुनाव को फाइट करती थी। ये जो परंपरा थी वो हमेशा से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ से 10 बार लगातार अमीन खान साहब हैं, उनको टिकट मिला और उन्होंने 5 बार चुनाव फाइट किया था और 5 बार सामने बीजेपी से या किसी अन्य दल से ही यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। और खास करके यहाँ पर एक मर्तबा बीजेपी और एक मर्तबा कांग्रेस ही चुनाव जीतती आ रही हैं। इस बार यहाँ पर जो परंपरा थी वो बीजेपी के जीतने की परंपरा थी और अमीन खान साहब के सामने हमेशा बीजेपी के नए चेहरे को ही टिकट दिया जाता था और यहाँ पर वो चुनाव फाइट करता आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस मर्तबा निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी और निर्दलीय फतेह खान ने यहाँ की राजनीति थी उनको एक अलग मोड़ दे दिया और यहाँ की राजनीति को एक अलग मोड़ पर लेके गए, क्योंकि निर्दलीय ही यहाँ पर चुनाव फाइट करता है और निर्दलीय यहाँ पर टक्कर में रहता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी वो तीसरे और चौथे नंबर पे रही थी। उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद रविंदर सिंह भाटी और बीजेपी की आपस में अनबनी हो गई और रविंदर सिंह भाटी का जो विकास था यहाँ पर उसको विराम मिल चुका है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी एक युवा नेता और जोशीले नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक दबंग नेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की जो नजरें थी वो इस सीट पर थी रविंदर सिंह भाटी की वजह से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी को दबाने का काम कर रही है। जो यहाँ पर जो बजट पास होता है उससे ऐसे ही पता चल रहा है कि सारी विधानसभाएं हैं जो बाड़मेर की उनमें से सबको जो अतिरिक्त बजट है वो दिया जाता है और रविंदर सिंह भाटी को इससे वंचित रखा जाता है। इससे पहले वाले बजट में जब यहाँ से 20 हेडपंप यहाँ पर पारित किए गए थे शिव विधानसभा से, तो यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी को सिर्फ 2 ही यहाँ पर रविंदर सिंह के कोटे में गए थे और बाकी 18 जो हेडपंप थे वो माननीय स्वरूप सिंह खारा की स्वीकृति से पास हुए थे। तो रविंदर सिंह भाटी के जीतने के बाद लगातार जो स्वरूप सिंह खारा हैं वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वो जनता जन सुनवाई भी कर रहे हैं और सरकार से बजट है वो भी पारित करवा रहे हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट पास हुआ उसमें भी सारी विधानसभाओं को यहाँ पर बजट दिया गया। जो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से जीते थे 22 विधानसभा और बाड़मेर विधानसभा से भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं उनको भी बजट दिया गया, लेकिन शिव विधानसभा को एक हाशिए पर रखा गया। सिंह घाटी को बीजेपी एक तरफ रखना चाहती है या दबाना चाहती है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी हमेशा कहते रहे हैं कि हम निर्दलीय जीतेंगे तो भी दबा करके यहाँ पर बजट लाएंगे, यहाँ का विकास कराएंगे। तो बीजेपी की मंशा क्या है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी हमेशा कहते आ रहे हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा से मिलती हुई है। इस तरह रविंदर सिंह भाटी ने अपने उद्बोधन में कभी भी अपनी जो विचारधारा है वो प्रधानमंत्री की विचारधारा के समक्ष ही रखा था। लेकिन बीजेपी अब इस जो बजट पास कर रही है इनसे ऐसा लग रहा है कि रविंदर सिंह भाटी को कहीं अंदर दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर स्वरूप सिंह खारा है वो जन सुनवाई कर रहे हैं और जनता का दरबार लगा होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्वरूप सिंह खारा के पास में अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल में जो सरकार है वो बीजेपी की है, यहाँ पर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस वजह से लोग स्वरूप सिंह खारा से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। भले ही वो यहाँ पर चुनाव में चौथे नंबर पे रहे हो, लेकिन अब जो विकास है जो लोग काम निकलवाना होता है वो स्वरूप सिंह खारा के पास ही जाते हैं। पूरा दिन स्वरूप सिंह खारा का दरबार लगा होता है, जनता का दरबार होता है। लोग अपनी समस्याएं और जो काम होते हैं वो स्वरूप सिंह खारा के पास जाके करवाते हैं, क्योंकि भले ही शिव में जो बीजेपी हैं वो हार गई थी, यहाँ पर उनकी बुरी तरह से हार हुई थी, लेकिन पूरे राजस्थान में सरकार है वो बीजेपी के बनने की वजह से लोग स्वरूप सिंह खारा के पास उनका जाना होता है और जनता की वहाँ जन सुनवाई भी होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी ने शिव में चौथे नंबर पर रही और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव फाइट किया और रविंदर सिंह भाटी थे वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में टक्कर में रहे और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी थे वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहे थे। तो में रविंदर सिंह भाटी की वजह से बीजेपी थी वो चौथे नंबर पे रही थी और लोकसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी की वजह से बाड़मेर
लोकसभा सीट से बीजेपी को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। तो रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी आपस में इनकी जो टकराव है वो कहां तक चलता है, और रविंद्र सिंह भाटी से बीजेपी क्या हाथ मिलाएगी या इनका जो आपसी जो खींचतान है वो चलता रहेगा। अपने राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।